दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इन दिनों बॉलीवुड के बेहतरीन डायरेक्टरों में से एक यानी कि भैया अनुराग कश्यप जो हैं वो अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। उनका जो एक अंदाज है सरकार के खिलाफ मुखर होकर अपनी आवाज उठाने का, उसकी वजह से वो भाई हमेशा लोगों की निगाहों पर गड़े रहते हैं मेरे भाई। तो हाल फिलहाल के दिनों में अनुराग कश्यप को लेकर कई सारी खबरें हम लोगों के सामने आती रही है, लेकिन हाल फिलहाल में जब उन्होंने ये बात कही थी कि अब उनका मन जो है वो उचट गया है बॉलीवुड से, उनको ऐसा लगता है कि अब बॉलीवुड में अच्छी फिल्में ना तो बन रही है और ना ही यहाँ पर अच्छी फिल्में उनको बनाने दिया जा रहा है। और इसी वजह से उन्होंने बोला कि भाई हम बॉलीवुड को त्याग रहे हैं और बॉलीवुड को छोड़कर हम जा रहे हैं साउथ के मार्केट में, जहां पर इस वक्त अच्छी फिल्मों पर काम हो रहा है और वहां पर क्रिएटिव वर्क करने वाले लोगों को पूरा सपोर्ट मिलता है वहां के क्रिएटरों के द्वारा। तो भाई जब ये बात कही थी ना अनुराग कश्यप ने, तो मुझे इस बात पर काफी कहे तो दुख हुआ था, क्योंकि मैं भी अनुराग कश्यप के फिल्मों का दीवाना रहा हूं मेरे भाई। और मेरी ये दीवानगी उनके शुरुआती दिनों से है मेरे भाई, जब उनकी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज ही नहीं हो पाती थी, बैन हो जाती थी मेरे भाई। उनकी कुछ फिल्में आज भी सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हुई है, और उसमें से एक फिल्म के बारे में शायद आपको पता है कि नहीं, वैसे मैं आपको बता देता हूं कि उनकी एक फिल्म है 5, जो कि आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर देखने के लिए। आप उस फिल्म को देख लोगे ना तो वहीं से आप ये बात समझ लोगे कि भैया अनुराग कश्यप कितने बेहतरीन डायरेक्टर थे, और उनके क्रिएशन में बनी हुई इस फिल्म को देखकर आप उनके डाई हार्ट फैन बन जाओगे मेरे भाई, ठीक मेरी ही तरह। तो भाई जब अनुराग कश्यप ने ये बात कही थी ना कि वो बॉलीवुड को छोड़ रहे हैं, तो भैया मुझे काफी दुख हुआ था, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी ना कि मैं बॉलीवुड को मजा चखाऊंगा और उनको बताऊंगा कि फिल्में कैसे बनती है। और भाई आज उनकी जो फिल्म बंदर सिनेमा घरों में रिलीज हुई है ना, उसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भाई वाकई में इस दुनिया में ना हम सब बंदर है मेरे भाई, यानी कि ये दुनिया एक सर्कस है और इस सर्कस के हम बंदर हैं, जिसको भाई समय कहें या फिर प्रकृति कहें या फिर इंसानी षड्यंत्र कहें, भैया उसमें हमें बंदर की तरह गुलाटी मारते रहना पड़ता है मेरे भाई। वाकई में इतनी शानदार फिल्म बनाकर रख दी है ना अनुराग कश्यप ने पब्लिक के सामने, जिसको देखकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भैया ये फिल्म इस साल की बेहतरीन फिल्मों की जितनी भी लिस्ट है ना, उसमें ये फिल्म शामिल होने वाली है। तो कैसी है ये फिल्म, चलिए मैं आपको बताता हूं इस फिल्म के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस फिल्म का रिएक्शन रखूं भैया, उससे पहले मैं डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीब्यूटर से एक अपील करना चाहूंगा कि भाई आप पेद्दी के शो को घटाओ, और उसके बाद भैया है जवानी तो इश्क होना है, इस फिल्म को तो मैं देखूंगा, उसके बाद फिर सोचूंगा कि भैया इसके शो घटने चाहिए कि नहीं। तो भाई अगर ये दोनों फिल्में वाहियात है ना, तो भाई इन दोनों फिल्मों के शो को घटाकर इस फिल्म के शो को बढ़ाओ। जब ये फिल्म पब्लिक के बीच में ज्यादा शो के माध्यम से आएगी ना, तो भैया इस फिल्म से आप सभी को जबरदस्त कमाई होने वाली है। वाकई में इस फिल्म को जिस तरह से बनाकर रखा गया है, इस फिल्म की जो कहानी है, इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है और इस फिल्म में जो परफॉर्मेंस किया है भाई बॉबी देओल ने, यार दिल जीत लिया यार। बॉबी देओल के काम को देखकर मैं तो अब इनका दीवाना हो गया हूं मेरे भाई। एक वक्त बॉबी देओल को लेकर ये बात कही जाती थी कि भैया अगर उनके पिता धर्मेंद्र नहीं होते तो उनको कभी बॉलीवुड में एंट्री नहीं मिलती है, और वो भाई उतने अच्छे कलाकार नहीं है, इसी वजह से उनको बॉलीवुड ने भुला दिया है। लेकिन उसके बाद बॉबी देओल ने जो वापसी की ना भाई, वो वापसी तो लोगों को याद है भाई। बाबा का किरदार बोले तो आश्रम में उन्होंने जो रोल निभाया, और उसके बाद भैया एनिमल में जो उन्होंने कातिल अदा दिखाया, उसके बाद से तो भैया पब्लिक उनकी डाई हार्ड फैन हो गई है। और भाई लव हॉस्टल एक फिल्म आई थी, आप लोगों को याद ही होगा, उस फिल्म में भी बॉबी देओल का जो इंटेंस रोल हमें देखने को मिला था ना, वहीं से यह बात साफ हो गई थी कि भैया बॉबी देओल जो है वो अब अपने फिल्मी कैरियर को लेकर काफी कहे तो एग्रेसिव हो गए हैं, या फिर कहें भैया संजीदा हो गए हैं। यानी कि भैया हल्के में वो अब काम को नहीं ले रहे हैं, यानी कि भैया वो काम को काम की तरह ले रहे हैं और हर एक काम को बेहतरीन तरीके से करके दिखा रहे हैं। और इस फिल्म में उन्होंने जो किरदार निभाया है ना भाई, मुझे ऐसा लगता है एक वक्त वो ये जिंदगी जी रहे थे मेरे भाई। यानी कि भैया स्टारडम से दूर हटने के बाद जब उनकी जीवन चल रही थी, तो आपको याद होगा कि बॉबी देओल को लेकर एक खबर हम लोगों के सामने आई थी कि भैया वो डीजे प्लेयर बनकर भैया डीजे बजा रहे थे दिल्ली में। क्या आलोचना हुई थी उस घटनाक्रम के बाद में बॉबी देओल की। ठीक ऐसी ही कहानी इस फिल्म में उनके सामने है। यानी कि भैया इस फिल्म की कहानी है क्या,
तो बॉबी देओल एक टेलीविजन के पिछले जमाने के मतलब कि गुजरे वक्त के एक सुपरस्टार हैं जिनका स्टारडम जो है वो घटता जा रहा है और इस वजह से वो काफी डिप्रेशन में आ गए हैं और वो इस डिप्रेशन के दौर से बाहर निकलने के लिए अपनी कहे तो जीवन साथी खुशी के साथ कोशिश कर रहे हैं कि भैया किसी भी तरह से वो डिप्रेशन से बाहर आए और फिर से अपनी लाइफ की गाड़ी को आगे बढ़ा सके। और ये जद्दोजहद वो जब कर रहे होते हैं कि अचानक ही उनकी लाइफ में उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड यानी कि गायत्री की एंट्री हो जाती है, जो कि भैया एक बार फिर से बॉबी देओल से जुड़ना चाहती है, लेकिन बॉबी देओल इस बार उनका साथ नहीं दे रहे होते, जिससे खफा होकर गायत्री उसके ऊपर मतलब बॉबी देओल के ऊपर में रेप का केस लगा देती है। और उसके बाद फिर बॉबी देओल की जो गाड़ी जो कि धीरे धीरे सही पटरी पे आ रही थी, यानी कि डिप्रेशन के दौर से बाहर आता बॉबी देओल एक बार फिर से ऐसे डिप्रेशन में चला जाता है कि जिसकी वजह से उसके लाइफ में कई सारे हैकल्स आने लग जाते हैं, यानी कि भैया उसको समझ में नहीं आता है कि वो अब करे तो क्या करे। यानी कि ऊपर जैसे ही उसके ऊपर में ये रेप का चार्ज लगता है तो भैया एक तरफ कोर्ट रूम ड्रामा इस फिल्म को मत समझ लेना आप लोग, यानी कि भैया कोर्ट का प्रेशर तो उसके ऊपर पड़ता है, लेकिन यहां पर एक बात हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि जब भी ऐसा कोई मामला लोगों के सामने आता है ना, तो जनता जो है ना वो एक पक्ष की बात को भुलाकर कहे तो भैया उस पक्ष के साथ खड़ी हो जाती है, जो कि भैया आरोप लगाकर किसी की भी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करती है। और उसके बाद मीडिया ट्रायल तो चलता है, कोर्ट ट्रायल तो चलता है, भैया एक सोशल मीडिया ट्रायल भी शुरू हो जाता है इंसान के साथ में। और भैया जब ये सोशल मीडिया ट्रायल शुरू होता है ना किसी इंसान के साथ में, तो उसके ऊपर क्या बीतती है, वो किस क्या बीत उसके ऊपर क्या बीती है, वो किस मेंटल ट्रोमा से गुजरता है और उस मेंटल ट्रोमा में वो क्या क्या सोचता है। भाई इस जर्नी को जिस तरह से इस फिल्म में दिखाया गया है ना, इसको देखकर आप वाकई में इस फिल्म के दीवाने हो जाओगे। तो दोस्तों वाकई में फिल्म बहुत ही पावरफुल बनी है और इस फिल्म के माध्यम से अनुराग कश्यप ने भैया बता दिया है कि भैया एक नॉर्मल कहानी को भी आप कितना इंटरेस्टिंग बनाकर पब्लिक के बीच में किस तरह से रख सकते हो, जिसको देखकर पब्लिक ये बात कह सकती है कि इसको बोलते हैं मूवी, इसको बोलते हैं स्क्रीन प्ले, इसको बोलते हैं फिल्म मेकिंग। वाकई में भाई हर एक पोर्शन इस फिल्म का शानदार है, जानदार है, जबरदस्त है। यानी कि भैया अगर आप एक अच्छी कहानी लिखते हो, उसका मेकिंग अच्छे लेवल पर करते हो और उस मेकिंग में अगर आपके सभी कलाकार अपना कहे तो 101% दे देते हैं ना, यानी कि भैया एक्स्ट्रा सुपर रोल कर देते हैं ना, तो आपकी वो फिल्म सुपर से ऊपर बन जाती है। और भाई बॉबी देओल के परफॉर्मेंस ने इस फिल्म को ऊपर उठा दिया मेरे भाई। और उसके बाद भाई इस फिल्म के बाकी कलाकारों ने, यानी कि भैया सानिया मल्होत्रा हो गई या फिर सपना पब्बी हो गई और उसके बाद भैया राजवीर शेट्टी हो गए, इन लोगों ने जो काम किया है ना इस फिल्म में, उसको देखकर आप इस फिल्म के कायल होने वाले हो मेरे भाई। तो भैया अगर आप आज के दिन किसी फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हो ना, तो मैं आप सभी से एक अपील कर सकता हूं कि भैया बाकी सभी फिल्मों को छोड़ो, जाकर देखो यार बंदर। ये कहानी आप जब देखोगे ना तो आप बोलोगे कि भाई वाकई में इस दुनिया रूपी सर्कस में हम सभी बंदर है मेरे भाई, और समय हमें अपने हिसाब से नचाता कुदाता गुलाटी मरवाता रहता है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।